स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो आइए उस जीवित परमेश्वर जिसने आज एक नया दिन दिखाया है, नई आशीषें, नई उम्मीदें और परमेश्वर ने जो नयापन हमारे जीवन में दिया है, आइए हम उनकी बढ़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद देते हुए आइए हम उनका गुणगान करें, उनकी प्रशंसा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला जाऊ. आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. देऊनी पापाची मोडी टाकूया क्रूसाजवळी. देऊनी पापाची मोडी टाकूया क्रूसाजवळी. टाकूया क्रूसाजवळी. टाकूया क्रूसाजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, मोडली पापाची नागी. ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, मोडली पापाची नागी. मोडली पापाची नागी. मोडली पापाची नागी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आनंदे वाजवा ताली, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे पाप अपराध गुनाहों के लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी आपने दी प्रभु जी। प्रभु यीशु आपने अपनी आहुति दी। अब वो मेमना, परमेश्वर का मेमना जो हमारे अपराधों के लिए कुर्बान हुआ है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब प्रभु जी मिस्र देश से प्रभु जी अपने हमारे इजराइली लोगों को जब बाहर निकाला प्रभु जी, और बाहर निकलने के बाद प्रभु जी फिरौन राजा की सेना जब उनका पीछा करने लगी प्रभु, आप वहां पर उनके साथ में अग्निस्तंभ और मेघस्तंभ बनकर रहे प्रभु जी। और जब वो आगे चलते रहे, बड़ा दरिया आया प्रभु जी। अब उनको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था प्रभु जी। लोग कुड़कुड़ाने लगे प्रभु जी। तब प्रभु जी आपने रास्ता खोला प्रभु जी। दरिया का दो भाग करने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को प्रभु जी जब आग के भट्टे में डाल दिया था, जो 7 गुना ज्यादा गरमाया गया, आपने वहां पर प्रभु जी कृपा की प्रभु जी। उनके संग वहां पर थे ताकि वो अग्नि उन्हें छू न सकी प्रभु जी। प्रभु जी जब योना मछली के पेट में था, उसने जब पश्चाताप किया, आपने मछली को आदेश दिया कि वो जाकर किनारे पे उल्टी करे। और जब वो उल्टी करने के बाद योना मछली के पेट से सुरक्षित बाहर निकला प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पास हमारे लिए योजना है, और प्रभु जी आप जो कल्पनाएं हमारे लिए करते हैं प्रभु जी, वो हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए प्रभु जी। हमारी गलती की वजह से अगर हम किसी संकट में फंस जाते हैं प्रभु जी, और जब हम आपका धावा करते हैं, जब हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, मदद का हाथ प्रभु जी आप आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी। आपका प्यार बिना शर्तों का है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न
देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, वो धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आइए परिचय इस समय हम अपने हाथों को उठाएं, इस समय उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, जो था, जो है, जो युगानुयुग राज करता है, जो शीघ्र आने वाला है। आइए उनके सामने हम इस समय अपने हाथों को उठाकर उनकी आराधना करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें। उनकी करुणा में कभी कमी नहीं आती है, उनकी दया में कभी कमी नहीं आती है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें। वो अपने कृपा और करुणा के पंखों तले हमें छिपा कर रखता है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो जो भला करता है, वो सदा अपने बच्चों का भला चाहता है। आइए उनकी आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, उनको ढूंढ रहे जो आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करे। आइए समय हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताएं, परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रियजनों, हमारी औकात क्या है? मिट्टी से परमेश्वर ने हमें चुना है, मिट्टी से ये काया बनाई है, मिट्टी में एक दिन मिलने वाला है। जब कुछ भी नहीं था, उसमें से परमेश्वर ने सारी दुनिया का निर्माण किया है, सारी सृष्टि का निर्माण किया है। आइए उस सृष्टिकर्ता के सामने हम धन्यवाद के साथ सरों को झुकाकर उनकी आराधना भक्ति करते हुए आए, क्योंकि कई लोग हैं जो इस धरती को छोड़कर चले गए हैं, उन्हें सौभाग्य नहीं। पर आप और मैं जो जीवित है, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। यदि आप कोई मुझे हॉस्पिटल में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या किसी बीमारी में आप है, अगर मुझे आप देख रहे सुन रहे, आइए हमारे साथ मिलकर आराधना कीजिए। प्रियजनों, परमेश्वर आपके दौलत से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर आपका घर बार नौकरी धंधा उससे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में छोड़कर जानी है। धन्य वो जो यहोवा पर मन लगाता है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा की बाट जोता है, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आइए इस समय प्रियजन अपने स्वरों को झुकाए। इस समय आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज कुछ बदलाव लाना चाहता है। आपके जीवन में तूफान आया होगा, कोई बात नहीं है, तूफान को रोकने की ताकत यीशु मसीह में है। आइए इस समय अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आए परमेश्वर के सामने। आइए उस सृजनहार परमेश्वर की आराधना करें। शून्य से कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
चंगाई देनी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद युवानी विराज करने वाले, ओ हालेलुया। अब्बा पिता को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा गौरव और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप सचमुच महान परमेश्वर है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपको गौरव महिमा देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी चिंता करने वाले, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले, हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। महान सेनाओं का यहोवा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। प्राण बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं
आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं। आपका अद्भुत नाम, आपका पवित्र पावन नाम हमारे होठों से लेने का आपने सौभाग्य दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएं इस समय, और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। और मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर की तरफ ध्यान दें, उनके वचनों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्रियजनों। इस समय आइए हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, और वचन के द्वारा आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसका हम जाने वाले हैं 12 अध्याय 16 से लेकर 23 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 16 से लेकर 23 वचन तक हम जाने वाले हैं। आइए इस समय हम वचनों में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। जी। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई है। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए समय हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, इन वचनों के पर मनन करते समय साथ में रहिए प्रभु जी। इसके अंदर का प्रभु जी गहरा राज आप हमें बताइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए इस समय हम वचन की तरफ मुड़े और परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रियजनों, ये दुनिया जो है ये किस दिशा में जा रही है और दुनिया के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। आज अप्रैल महीने की 26 तारीख है और 23 तारीख से 24 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ था, 1 महीने के ऊपर हो गया। और आज इस लॉकडाउन के समय में प्रियजनों, हमें परमेश्वर मौका दे रहा है कि हम वचनों में ज़्यादा जाएं। चलिए वचन में चलते हैं। 16 वचन। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने और उससे कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। बस खा पी सुख से रहे। प्रियजनों, मैं आपसे यही एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने बहुत कमाया, बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, सब किया, फिक्स डिपॉजिट में, बैंक में, शेयर्स में, पता नहीं और कहां कहां आपने इन्वेस्ट किया है। आपने कभी ये सोचा है, अगर आज आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा तो ये जो आपने कमा के रखा है किसके काम आएगा? कुछ लोगों का कहना है, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, पोते के लिए, नाती के लिए, इसके लिए, उसके लिए। प्रियजनों, आपने ये जो कमाया है परमेश्वर की शक्ति से कमाया है, परमेश्वर के अनुग्रह से कमाया है। अब ये जो कमाई का हिस्सा जो परमेश्वर का है, आपने परमेश्वर को देना है।
मैं ये नहीं कहता हूं दान दशमांश के बारे में नहीं कहता हूं। प्रियजनों, आज आपके मेरे पर एक बड़ा जवाबदारी है परमेश्वर की। मुझे एक बात बताइए, ये जो किसान है उसने कहा, उसने फसल लगाया, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। इस धनवान ने उस उपज के लिए क्या किया होगा? ये जो भूमि या जो धरती है परमेश्वर की है, उसमें आपने जो बीज बनाया, आपने कभी मां के कोख में आते समय वो बीज लेकर नहीं आए। यही पर इसी धरती का बीज था। उसको कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ में थोड़ा सा विकसित किया, लेकिन बीज तो वही है। उसको डाला गया, उसको वर्षा परमेश्वर ने दिया, पानी परमेश्वर ने दिया, सही ऋतु वातावरण परमेश्वर ने दिया। इसने मेहनत की, अब ये कहता है कि मेरा है। वैसा आप भी कह रहे हैं कि मैंने कमाया, ये मेरा है। आज ध्यान रखिए, मैं चर्चिस से भी कहता हूं, पास्टरों से भी कह रहा हूं, जो अगर मुझे देख रहे सुन रहे, मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है, फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है, थोड़ा सा शांत हो जाइए परिजनों। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाने वाले हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नातू, मेरा नातिन, यही बोलकर आपने सब जमा करके रखा है। लेकिन परमेश्वर के दूसरे जो बच्चे हैं, जो इस समय भूखे प्यासे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? उनके लिए आपका कर्तव्य क्या था और आपने क्या किया है? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारी कलीसिया पैसे के पीछे नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैंने जैसा पिछले टीचिंग में बताया था, आपके आसपास में जो भूखे प्यासे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? उनके लिए कुछ कर रहे हैं आप? उनके लिए अनाज वगैरह जाकर दे रहे हैं आप? उनकी किसी न किसी प्रकार की सहायता कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरे लिए बड़ा चेतावनी वाला वचन है। और आगे 20 वचन में ऐसा लिखा है, 20 वचन, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है। बस ये जो तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? किसका होगा? प्रियजनों, चलिए से थोड़ा सा और इस दान के बारे में या धन दौलत के बारे में हम देखेंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 से 11 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है जी, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं जी। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो जी, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए जी। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जी, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है जी, और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। जो पैसे के पीछे भागा है उसे कभी पैसे मिले नहीं है। मुझे बताइए, इस दुनिया में जितने भी धनवान लोग हैं उनको आप देख लीजिए, कभी किसी ने कहा है कि बस मैंने कमाया, बहुत कमाया, मुझे बस हो गया? कभी नहीं। हर कोई ये चाहता है मैं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। बाइबल कहता है कि ऐसे लोगों ने पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा हुआ है, नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा है। आज प्रियजनों, गरीबों की तरफ देख लीजिए आप, जो एकदम गरीब है, उनको ना डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई तकलीफ, ना कोई समस्या, ना कुछ भी नहीं है। उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास दौलत नहीं है तो टेंशन नहीं है, चिंता करने वाला कोई बात नहीं है। आज आपको और मुझे परमेश्वर जो दौलत रखे हुए हैं, दबा के रखे हुए हैं, आपको परमेश्वर की चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 वचन जी। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। रुक जाइए, परमेश्वर कह रहा है फिर से एक बार, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है और यह नहीं जानता कि तू अभागा, नंबर 1 तू अभागा है और तुच्छ, नंबर 2 तू तुच्छ है और कंगाल, नंबर 3 तू कंगाल है और अंधा, नंबर 4 और नंगा है, और नंबर 5 तू नंगा है।
5 चीजें बता रहे जो लोग कह रहे हैं अपने आप को धनी समझ रहे हैं, जो अपने आप को धन इकट्ठा कर कर एकदम मस्त है, उनसे परमेश्वर कह रहा है, उन लोगों को परमेश्वर कह रहा है तू क्या है? अभागा है, तुच्छ है, तुच्छ है, कंगाल है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। इतना सब होकर भी तू अभागा है, तुच्छ है, नंगा है, बाइबल बताती है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत होगी तो भी आप अपने भाई को नहीं बचा सकते हो, आप अपने आप को नहीं बचा सकते हो। हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, अमीर आदमी का लड़का, एक ही लड़का है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में, वो कहता है डॉक्टर साहब जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बाहर से विदेशों से अगर डॉक्टर को बुलाना है बुलाइए, मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बेटे की जान बचाओ। वो गिड़गिड़ाता है अमीर आदमी, वो धनवान आदमी गिड़गिड़ाता है मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, या कई किसी के बारे में भी वो कह सकता है मेरे भाई को, मेरी बहन को बचाओ, डॉक्टर साहब मैं पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूं, मेरी सारी दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूं। उस समय डॉक्टर कहता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि डॉक्टर भी जानता है परिस्थिति हाथ से बाहर निकल गई है। तब इस व्यक्ति का दौलत क्या काम का, इस व्यक्ति का ये दौलत किस काम का? चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 49 अध्याय 6 और 7 वचन। भजन संहिता साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 6 and 7। जी, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी संपत्ति पे भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, जो अपने धन के बहुतायत पर घमंड करते हैं, फूलते हैं, गर्व से भरे हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ भी वो परमेश्वर को दे नहीं सकता उसकी दौलत से। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आप देखिए गरीब लोग कम फंसते हैं फ्रॉड केस में, अमीर लोग ज्यादा फंस जाते हैं फ्रॉड केस में। कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करी जाते हैं और उनमें वो फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर टैक्स की चोरी, मैं उसके खिलाफ हूं, हमारी कलीसिया खिलाफ है। आपको टैक्स भरना है, सरकार का जो है वो सरकार को देना है, यीशु मसीह ने कहा है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। तो आप और मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो उस समय बाइबल बताती है यिर्मयाह 15:13, तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। मैं तेरे दौलत को लूट जाने दूंगा, तेरे खजाने को लूट जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उन लोगों की मदद नहीं की जिसको मदद की जरूरत है। एक कहानी है कि इसमें अमीर कौन है, दिल का अमीर कौन है। एक औरत किसी के घर पर काम करती थी, बेचारी काम वाली बाई का नौकरी करती थी। तो उनके जो मालकिन है, उनका बेटे का शादी तय हुआ, और शादी के समय ये जब एक काम वाली बाई जो थी, ये जो मेड थी, वो कपड़े की दुकान में जाकर बोलते हैं अच्छे से अच्छा कपड़ा देना, मेरे बाबा के लिए है, मेरे मालकिन के बेटे के लिए है, अच्छा कीमती 5,000 का उसने कपड़ा, 5,000 रुपया देकर कपड़ा अच्छा सा खरीदा उनके लिए। अब ये जो मालकिन है ये गई इस मेड के लिए, इस काम वाली बाई के लिए साड़ी खरीदने के लिए, बोली 500,000 रुपए के अंदर की साड़ी देना बस। अब बताइए, ये इतनी अमीर होने के बाद 500,000 के अंदर की साड़ी ले रही है, और वो इतनी गरीब होने के बावजूद वो 5,000 का कपड़ा ले रही है। तब बताइए इसमें दिल का अमीर कौन है? प्रियजनों, आज दिल का अमीर बनिए, पैसे के अमीर बनिए, क्योंकि आप और मैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ढेर सारा खर्च किया है या खर्च करने वाले हैं, पर कुछ और भी लोग हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उनके लिए आशीष बने। जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। ऐसी एक कहानी है, एक लड़की थी
जिसका बाप जो है ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत बड़ा ईमानदार ऑफिसर। इसके साथ जितने थे सब हफ्ता लेने वाले, करप्शन में लिप्त एकदम, है ना, ब्राइब लेने वाले, ऐसे सब उनके साथी थे और उन लोगों ने अच्छा खासा कमाया। लेकिन ये आदमी ईमानदार था, इसने कुछ नहीं कमाया। इसकी बेटी बड़ी क्रोध में थी, बड़ी गुस्से में थी और क्या हुआ, ये आदमी बीमार गिर गया। बीमार गिरते समय इसकी बेटी बोली, तू मरना, तू पैको जिंदा है, तू मरना, तूने क्या किया मेरे लिए, मेरे आपके जो फ्रेंड्स है उनके बच्चे देखिए खा पी के मस्त है, सबके पास गाड़ियां हैं, ये है वो है, मुझे कंगाली भिखारी का जैसा जीवन आपने दिया है, मुझे नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और कुछ समय के बाद उसके पिता बड़े दुखी हुए क्योंकि वो ईमानदार थे, उनके पास दिल की दौलत थी, ईमानदारी की दौलत थी जो परमेश्वर ने देखा। और ये लड़की क्या हो जाता है कि इसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, उसको देख भी नहीं रही, उसके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आ रही है और वो ध्यान ही नहीं दे रही है। वो पिताजी को दफना के घर पे आया, अच्छा हो गया मर गया, अच्छा हो गया मर गया, ऐसी बोलती थी। फिर इसने नौकरी के लिए एक जगह पे एप्लीकेशन दिया था, वहां उनको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया, इंटरव्यू को बुलाने के बाद ये लड़की वहां पर क्लर्क का काम के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था। वहां पर उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे वहां पर उन्होंने पूछा, भाई आपके पापा का डैडी का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया मेरा डैडी का नाम ये है। ओहो, कि ये वो तो नहीं ना जो गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट का ऑफिसर था? बोले हाँ वही था। अरे वाह 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 वाह। बोले चलो इंटरव्यू सब कैंसिल, यू आर सिलेक्टेड और आपको इस कंपनी का हम लोग बड़ा पोस्ट दे रहे हैं, बड़ा पोस्ट दे रहे हैं, जनरल मैनेजर का पोस्ट दे रहे हैं आपको, हम जनरल मैनेजर ऐसा चुन लेते हैं, ऐसा उसने बोल दिया। बोलता है आपके पिताजी की वजह से हमारी कंपनी बच गई, हमारी कंपनी डूबने वाली थी, हमको पैसा देने के लिए, खिलाने के लिए, ब्राइब देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके पिताजी क्योंकि बड़े ईमानदार थे, उसने हमारी कंपनी पे उपकार किए, आज उन्हीं की वजह से हमारी कंपनी खड़ी है, इसके लिए हम आपको जनरल मैनेजर का पोस्ट देते हैं। लड़की घर पे आई, उनको एक बंगला दिया गया, कार दिया गया, ड्राइवर और साथ में नौकर दिया गया। ये घर पर आकर रोने लगी, अपने पापा की फोटो को पकड़कर रो के कहने लगी, पापा आपने जो दौलत सच्ची कमाई उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने जो दिखने वाली कमाई है उस पर ध्यान दिया, और प्रभु और पापा मैंने आपका कितना इंसल्ट किया, मुझे माफ़ करो, आज आप ही की वजह से मुझे नौकरी मिली है। प्रियजनों, ये व्यक्ति अगर अच्छा काम नहीं करता तो उसका प्रतिफल उसके बेटी को नहीं मिलता। आप कैसा काम कर रहे हैं? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं प्रियजनों, औरों की मदद कर रहे हैं, तो देख लेना परमेश्वर आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा द्वार खोलने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है। मैं कहता हूं आपके आड़े वक्त में परमेश्वर लोगों को खड़ा कर देगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं, ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा। आपके आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर आशीर्वाद देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता है। ओके, हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रियजनों, अभी हम 3 लोगों के बारे में देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, 3 लोगों के बारे में, और तीनों लोगों के अंदर आपको कहीं ना कहीं लालच दिखाई देगा, यानी पैसे सारी फसाद का जड़ है। मैं नहीं कहता हूं कि पैसे नहीं चाहिए, पैसे चाहिए हमें, जितना हमें जरूरी है बस उतना ही, उससे अधिक जो है हमारे अंदर गर्व और घमंड प्रकट करता है, दिखाई देता है, गर्व और घमंड हमारे अंदर आ जाता है। आप देखिए, जो आदमी अपनी सूखी रोटी खाने वाला, कल उसको अगर करोड़ों रुपया मिल जाता है तो उसका जो शर्ट का बटन ऐसा बंद रहता है, 4 बटन खुलेगा, चेन डालेगा, ब्रेसलेट होएगा, अंगूठी डालेगा और सबको बताएगा, ऐसा हाथ हिलाएगा, सबको बताएगा, कार लेगा, कार में घूमेगा, सब कुछ करेगा। अब उसके अंदर दौलत आ गई है, दौलत के साथ में घमंड भी आ गया है, गर्व भी आ गया है। ये नाश होने के पहले के चिन्ह प्रियजनों। हम 3 लोगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। सबसे पहले हम चलते हैं 2 राजा 5 अध्याय, उसके 25 वचन में जाते हैं। बैकग्राउंड ऐसा है, नामान नाम का एक कोढ़ी था, वो एलिशा के पास आता है। एलिशा उसको कहता है कि भाई तू जाके नदी में 7 बार डुबकी मार, और वो आ जाता है। उसका चमड़ा पहले जैसा हो जाता है, छोटा बच्चे जैसा हो जाता है, एकदम कोमल हो जाता है, और वो कुछ गिफ्ट लेकर आया होता है, चांदी लाया था, कपड़ा लाया था, बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया था उसको देने के लिए। उसको देने जाता है, वो लेने से इनकार करता है। कौन होगा ऐसा जिसको अगर कोई गिफ्ट लेकर आए तो कहेगा
कि भाई हाँ हाँ दे दो, मुझे चाहिए, लो दो मुझे। कई लोग ऐसा शायद करते भी होंगे, लेकिन आपको और मुझे ध्यान रखना है, ये एलीशा ने यहाँ पर क्या किया, उस दौलत को लिया नहीं, उस दौलत को लिया नहीं। प्रियजनों, कुछ साल पहले मुझे एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया डोनेशन देने के लिए कहा। उसने, मैं आपको सर मैं आपको 50,000 रुपये का डोनेशन देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि थैंक यू, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है? वो कहता है कि मेरा शराब का बिजनेस है, मैं शराब बेचता हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छी कमाई होती है। मैंने कहा शुक्रिया, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। वो कहने लगा 50,000 रुपया दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी का पैसा है, पानी में जाएगा। ये शराब का पैसा है, शराब का पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो फलने वाला नहीं है। तब मेरे साथ में जो लोग थे वो क्रोधित हो गए। वो पैसे लेने का था, उस पर प्रार्थना करने का था, पैसा शुद्ध हो जाता था, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन तक वो नाराज थे। बाद में जब उनके समझ में आया, उन्होंने कहा सॉरी पास्टर साहब, हमसे गलती हो गई, आप राइट थे। आज प्रियजनों, आपके और मेरे घर में किस प्रकार की दौलत आती है। मैं एक बहन से मैंने जब कहा था कि बुरी तरह से जो कमाया पैसा घर में आता है वो कभी बरकत नहीं लाता है। फंसा के लाया हुआ पैसा, लूट के लाया हुआ पैसा, किसी के साथ में चीटिंग किया हुआ पैसा, वो कभी फलता नहीं है। इस बहन ने जब अपने घर पर गई, घर पे जाने के बाद उसके पति के जो पैसे थे उठाकर बाहर फेंक दिए, कंपाउंड में बाहर फेंक दिए। मतलब उनका खुद का घर है, उस कंपाउंड में उन्होंने उठाकर फेंक दिया। उसका पति कहता, तू पागल हो गई है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे मालूम नहीं है मैंने कितनी मेहनत से कमाया। बोले लोगों को टोपी दिया है, फेंक दो बाहर। उस आदमी ने सोचा कि मेरी पत्नी इसको शायद आग भी लगा दे, इसका भरोसा नहीं है। उसने सारे पैसे ले लिए और लेकर जाके कोई दूसरी जगह पर जाकर रख दिए। बोलते ये क्या दीवानापन है। ये दीवानापन नहीं है, आपके घर में आशीष आता है। अब देखिए, एलीशा ने उस दौलत को ठुकराया, पर उसका जो चेला था गेहजी, उसका मन लालच से भर गया। किस चीज से? वो दौलत जो आई चलकर, वो दौलत रिटर्न नहीं आ रही है। अब उसको कैसा रोके, उसको कैसा रोके? तो एलीशा ने ये गेहजी जाकर वहां से दौलत लेके आकर रख दिया अपने पास और चुपके से वहां पर आकर खड़ा हो गया। तब उससे एलीशा पूछता है, 25 वचन, और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। जी। एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा ने उससे पूछा, क्योंकि एलीशा को पता चला उसके आत्मा में, जी, हे गेहजी, तू कहां से आता है? तू कहां से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, कहां गया था? हाँ जी। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। हाँ। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाग की बारियों, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब क्या हो गया है? ये गलत कमाए जिसको परमेश्वर ने इनकार किया था, जिसको एलीशा ने इनकार किया था, उसका दास, आपने सुना होगा चाय से ज्यादा गर्म केटली होती है ना? इसका दास, इसने सोचा मेरे स्वामी को आइडिया नहीं है, मैं शायद सोचा होगा कि मैं लेकर रखूंगा, कभी आगे भविष्य में काम आएगा। हम लोग झोपड़े में रहते, कम से कम 2 BHK का फ्लैट तो ले सकेंगे, या कुछ एक बंगला लेंगे, कुछ बगीचा लेंगे। ये शायद उसके दिमाग में आया होगा। और क्या हो गया? उसको और उसके खानदान को कोड़ लग गया, श्वेत, पूरा सफेद हो गया उसका शरीर। क्यों? उसने गलत तरीके का पैसा कमाया, जिसको उसके गुरु ने, उसके स्वामी ने नहीं लिया। फिर इसने क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था, अब ले लिया है, भुगतना पड़ेगा। ये पहला केस है। क्या हो गया है? पूरे खानदान को तबाह कर दिया इसके लालच ने, पूरे खानदान को तबाह कर दिया इसके लालच ने। चलिए दूसरे लालची की तरफ चलते हैं। यहोशू की किताब 7 अध्याय 1 वचन।
परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। जी। अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, जो जेहर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोवा परमेश्वर का कोप भड़क उठा। इन लोग जब गए थे, साथ में अकान नाम का व्यक्ति था, ये भी क्या हो गया, अच्छा व्यक्ति है, कई सालों से साथ में है वो, लेकिन जब वो वहां पर गए लड़ाई लड़ने के लिए, लूट का सामान था वहां पर, परमेश्वर ने कहा था कि अर्पण की वस्तु को नहीं लाना, लेकिन अर्पण की वस्तु के अंदर क्या था, ईंट था, सोने का ईंट, बहुत कुछ वहां पर था। ये कुछ कपड़े और कुछ वहां से चीजें वो लेकर आ गया, लाकर उसने घर के अंदर, तंबू के अंदर उसने खोदा और अंदर छिपा के रखा। ठीक है, लेकिन जब लड़ाई के लिए गए, उस समय क्या हो गया, इजराइल के लगभग 36 लोग मारे गए। 5 वचन। तब एक रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। ओके, इजराइल के 36 लोगों को मार डाला गया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 36 लोग मारे गए इस एक इंसान की लालच के वजह से। इस एक इंसान के लालच की वजह से 36 लोग मारे गए। लोग, लालच भयानक होता है, एक ट्रैप होता है, वो एक जाल होता है फंसाने के लिए। हम जब मच्छी पकड़ते हैं तो उसके लिए जो हुक आता है, हुक के अंदर एक मछली या कुछ ऐसा डाला जाता है और वो पानी में फेंका जाता है, और जो मछली जो नादान है, उसको मालूम नहीं कि मेरा क्या होने वाला है, जब वो आकर उस मछली को या जो खाना डाले उसको खाने के चक्कर में जाती है, वो हुक उसके अंदर आता है, तुरंत वो खींचता है, उस मच्छी का अंत वहीं से स्टार्ट होता है। उसका अंत का शुरुआत, उसके अंत का शुरुआत वहीं से स्टार्ट होता है। जब उसने उस खाने को देखा, उसके पीछे वो भाग गई, उस खाने को देखा, उसके पीछे भाग गए। आज प्रियजनों, अकान के साथ में ऐसा ही हो गया। वो गया इनके साथ में, लेकिन वहां पर जब उसने देखा सब चीजें अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत है, उसने वहां से कुछ चुराया, चुपके से लाकर रख दिया। अब क्या हो गया है वहां पर, चलिए हम आगे चलते हैं। 36 लोग मारे गए। 5 वचन कहता है 36 लोग मारे गए। तब यहोशू जो है, परमेश्वर का दास यहोशू, वो मुंह के बल गिर गया परमेश्वर के सामने। प्रभु क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है? तब परमेश्वर कहता है, तुम्हारे बीच में से किसी ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या किया है? 13 वचन पे चलते हैं। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। हाँ जी। उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र रखो, सुबह तक अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है जी, कि हे इजराइल, जी, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रियजनों, इस चीज को अगर हम आज के वातावरण के हिसाब से लेकर आए, आज के जो पैंडेमिक है उसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में अगर हम देखें, ओके, आपके घर में, आपके जीवन में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का कोप आपके ऊपर आया है? इस देश में तो आया है, इस विश्व पे आया है, पर मैं इस समय आपके घर के बारे में कहना चाहता हूँ, आपके परिवार के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कोरोना वायरस में मर गए तो सब दुष्ट हैं, बेकार है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा कतई ये कहने का तात्पर्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस हो या कोई बीमारी हो, अगर आपके घर पर आया है, चेक कीजिए, परमेश्वर का कोप कहीं आपके ऊपर तो नहीं भड़का हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस अगर शैतान का काम होता तो पूरे विश्व के लोग प्रार्थना करते हैं और वो काम खत्म हो गया होता। अब सब लोग उपवास में है, प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर है, सब चल रहा है। परमेश्वर का कोप शांत करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। अगर परमेश्वर भड़का है, इसका मतलब कोई बड़ा गुनाह हमने किए हैं। अब चलते हैं वापस आकान की तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है, 13 वचन कहता है, तुम्हारे बीच में, फिर से एक बार 13 वचन, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। हाँ। उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो जी,
क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जी। यह कहता है जी। कि हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरे मध्य में तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। अर्पण की वस्तु है। इसलिए हाँ। जब तक तू अर्पण की वस्तु को हाँ। अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा रहने सकेगा। इसके लिए प्रियजनों, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे परमेश्वर घृणा करता है, निकाल दीजिए बाहर। आपने किसी बेबस लाचार आदमी को फंसाकर उसके पैसे दबा के रखा है। दुनिया लूटती है तो मैंने लूटा तो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, दुनिया नरक में जाएगी तो आप भी जाओगे। बाइबल कहती है 2 प्रकार का मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, काफी लोग वहां पर जाएंगे और उसका वहां का अंत जो है विनाश है, और जो सकरा मार्ग से जाएंगे उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। तो आज आप, दुनिया करती है इसके लिए आप मत कीजिए। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, उस पर ध्यान दीजिए। उसने अय्यूब के बारे में कहा, शैतान से खरा सच्चा। आज परमेश्वर आपके बारे में कहेगा ये अच्छा है, ईमानदार है, सच्चा है। वो सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर क्या हो गया है, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे बीच में, फिर से एक बार 13 वचन, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, जी। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। जी। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, जी। तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तब तक तू तेरे शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रियजनों, ये मौका गेहाजी को नहीं मिला, ये मौका गेहाजी को नहीं मिला, पर ये मौका इज़राइल लोगों को मिला। अब क्या हो गया, 19 वचन पे चलते हैं। तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। बस मुझसे कुछ मत छिपा। फिर उसने बताया, उसने ऐसा लालच किया, उन चीजों को देखा, लालच आ गया, और फिर उसका अंत हो गया, भयानक अंत हो गया, उसका परिवार का भयानक अंत हो गया। दूसरा प्रकार का लालच, तीसरा प्रकार का लालच देखते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14 वचन। तब यहूदा इस्करियोतो नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजक के पास जाकर कहा, महायाजक के पास जाकर कहा। प्लीज ध्यान रखिए, महायाजक इससे मिलने के लिए नहीं आए, कोई इससे मिलने के लिए नहीं आए, ये खुद महायाजक के पास गया। जी। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, जी, तो मुझे क्या दोगे? ओके, यहाँ पर सौदा कर रहा है वो। किसका? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका सौदा कर रहा था। अब सौदा करने के पीछे की वजह क्या है? ये यीशु मसीह को थोड़ा सा डराना चाहता था या हुल देना चाहता था, हम ऐसा कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कभी भी अपने जो 3 मेन चेले थे उनमें कभी शामिल नहीं किया, और हमेशा डांटता था, क्योंकि ये इसका ध्यान पैसे पे था, क्योंकि पैसे की थैली इसके पास थी, इसका ध्यान पैसे पे था। अरे इतना पैसा उसने खर्चा किया है, इतना दिनारी खर्चा किया है, वो अगर दिया होता यहाँ पर ये काम होता, वो काम हो गया होता। प्रियजनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम करूं। मैंने कई लोगों को देखा हूं, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर काम किए हैं और औंधे मुंह गिर पड़े हैं। अब यहां पर ये होता है, यहूदा इस्करियोत, ये जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के लिए उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए वो सौदा हो गया, यीशु मसीह को बेच दिया। और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। तुरंत दे दिए। मैं पकड़वाऊंगा तो तुम क्या दोगे? पकड़वाऊंगा तो तुम क्या दोगे? उन्होंने तुरंत दे दिए, क्योंकि उनको मालूम था ये मौका फिर मिलेगा नहीं। तुरंत दे दिए। और वो चांदी के सिक्के देखकर इसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज इनके अंदर
बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है यहूदा इस्करियोत के अंदर, और वो है मत्ती 27 का 3, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3। मत्ती 27 अध्याय 3 वचन में लिखा है जी। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। लेकिन ये जो प्रोसेस जो उसने करवाया था वो इरिवर्सिबल था। वो अभी वहां से अभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का वहां पर चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पकड़ा है और उन्होंने तय कर दिया है कि यीशु मसीह को मार डालना है। यीशु मसीह को मारने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है, वो आए थे हमारे पाप अपराधों को क्षमा करने के लिए, आहुति देने के लिए, लेकिन पकड़वा गया इस व्यक्ति के वजह से, यहूदा इस्करियोत के वजह से उसको बहुत तकलीफ हो गए प्रियजनों। और उसने क्या किया, आगे चलकर आगे पढ़िए। और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरानियों के पास फेर लाया। जी आगे बढ़ते जाइए। महायाजकों ओके, सो क्या हो गया है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब इसको बहुत तकलीफ हो गई, इसने जाकर आत्महत्या कर दी। जी। और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप कर दिया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेर कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी, आत्महत्या कर दिया। देखिए प्रियजनों, इसने गुनाह किया है, ठीक है, इसको यहाँ बचने का चांस था। वैसे ही गुनाह पेत्रस ने किया था, यीशु मसीह को इनकार किया, 3 बार इनकार किया यीशु मसीह को। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने वो आया, यीशु मसीह ने उसको पश्चाताप का मौका दिया। शायद इससे भी पश्चाताप का मौका मिल जाता, पर इसने ये सोचा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और उसने आत्महत्या कर ली। पहला व्यक्ति गेहजी लालच किया, उसको उसके परिवार को कोड़ लग गया। आकान लालच कर दिया, उसको और उसके घराने को मार दिया गया। यहूदा इस्करियोत इसने गलती कर दी और इसने खुद जाकर फांसी लगा के ले ली, पेड़ पे लटक गया, फांसी लगाकर लटक गया। प्रियजनों, ये लालच बड़ी बुरी बला है और ये आपको तरह तरह के फंदे में फंसा देती है। जिसके पास 2 नंबर का धंधा है और हर प्रकार की बुराई का धंधा कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। भले आपको पुलिस नहीं देख रही है, भले आपको इनकम टैक्स वाले नहीं देख रहे हैं, भले आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजर सदैव हम पर है। हम उनसे छिप नहीं सकते हैं। पहाड़ के अंदर जाके छिप जाए, गुफा में छिप जाए तो भी वो वहां है। पानी की खोल गहराई में अगर जाकर छिप जाए तो भी उसका आत्मा वहां पर है। बादलों में जाकर छुप जाए तो भी उनका आत्मा वहां पर है। उनकी आत्मा से भागकर आप कहां जाएंगे। सो आप जो 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, ब्लैक का काम कर रहे हैं, सरकार नहीं देख रही, पुलिस नहीं देख रही, कोई नहीं देख रही, परमेश्वर देख रहा है और आपको उसका उचित प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। सो इन तीनों का हमने देखा, लालच ने क्या कर दिया। अगर आपने धन दौलत छुपा के रखा हुआ है, ये एक दिन आपको डुबाने वाली है। ये कमाने के चक्कर में, पता है प्रियजनों, कई लोग ये कमाने के चक्कर में शराब के अधीन हो जाते हैं, ड्रग्स के अधीन हो जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, ये बड़े बड़े सरकारी महकमे में काम करने वाले, जो लोगों को लूटते हैं, हफ्ता लेते हैं, या जो करप्शन चल रहा है, आप उनके घर पर उनके बच्चों को देख लीजिए, उनकी पीढ़ियों को देख लीजिए। कोई बीमार में है, कोई आउटलाइन में है, कोई गलत रास्ते पर है, किसी ने ये किया है, किसी ने वो किया है। उनके घर पे बरकत नहीं है, उनके घर पर बिल्कुल बरकत नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर के साथ में जब आप बने रहते हो, आपकी एक रोटी अगर आपके पास है, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी दे सकता है। एलिया जब गया उस विधवा स्त्री के पास, उससे कहने लगा कि भाई मुझे एक रोटी बना कर दे। तब उसने कहा कि इतना ही आटा है, एक ही रोटी का आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अकाल चल रहा था। नहीं, पहला तो मुझे बना के लेकर आ। उसको बना के देने के बाद उस औरत ने लालच नहीं किया, उस औरत ने बिल्कुल लालच नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया, जब तक वो बारिश नहीं आते तब तक उनका आटा खत्म नहीं हुआ, उनका तेल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने बढ़ोतरी दिया। ये लालच नहीं करी, ये स्त्री ने बिल्कुल लालच नहीं करी। क्या हो गया,
बढ़ोतरी वहां पर परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर जानता है लालची लोगों को क्या देना चाहिए, और परमेश्वर जानता है जो लालच नहीं करते हैं उनको उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करना चाहता है। अब एक चीज और पर आते हैं हम। आपने परमेश्वर को वादा किया, प्रभु मैं मेरे पैसे आपको दूंगा, या मेरा जमीन का हिस्सा मैं आपकी सेवा के लिए देना चाहता हूं, या मैं मेरे बच्चों को आपको समर्पण करना चाहता हूं, या प्रभु मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम हो जाएगा, मैं ये करने वाला हूं। आपने अगर वादा किया है परमेश्वर से, अगर आप वो नहीं निभा रहे हैं, आप भी लालची हो गए प्रियजनों। परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप वादा मत कीजिए, अगर वादा किया है उसे पूरा कीजिए। गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 32 से पढ़ लीजिए कि जब कोई पुरुष हाँ। यहोवा की मन्नत माने, जी। वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, जी। तो वह अपना वचन ना टाले। अपना, फिर से एक बार, कि जब कोई पुरुष जी। यहोवा की मन्नत माने, जी। वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, अगर वो शपथ खाए, हाँ। तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ हाँ जी, उसके मुंह से निकला हो, जी। उसके अनुसार वह करे। जो कुछ उसके मुंह से निकला उसके अनुसार करें। भजन संहिता 56 का 12। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। जी, फिर से एक बार, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हाँ जी। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है। ओके, सो मैंने जो वाचा बांधी है मैं उसे पूरा करूंगा। प्रियजनों, फिर से आ जाता हूं मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में आ जाते हैं हम, और बाइबल बताती है 18 वचन में, और उसने कहा, हाँ। मैं यह करूंगा, जी। मैं अपनी बखारियां तोड़कर हाँ। उनसे बड़ी बनाऊंगा, जी, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, जी। और अपने प्राण से कहूंगा जी। कि हे प्राण, हे प्राण, तेरे पास हाँ। बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी संपत्ति रखी है, बहुत सारी संपत्ति रखी तेरे पास। बस यहीं रुक जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति रखे हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से कई लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग ने भी स्टॉक भर के रखा हुआ है बांटने के लिए। हमने हमारी कलीसिया में किसी से भी नहीं कहा कि बांटना है, हमको पैसा ला के दो। हमने ये कहा है आप जाकर बांटो। मैं कहना चाहता हूँ हमारी कलीसिया से, हमारी कलीसिया में, जैसा मैंने जनवरी में भी कहा था, दिसंबर में भी कहा था, हमारी कलीसिया में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अगर किसी के घर पे खाने को नहीं है, आप कांटेक्ट कीजिए, और सिस्टर का नंबर दिया था मैंने, कांटेक्ट कीजिए। हमारी कलीसिया में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। आपके पास नहीं है, आपको राशन दिया जाएगा। आज हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे कलीसिया में प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने जब भी ऐसा जरूरत आन पड़ी है, लोगों ने दिल खोल कर दिया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, जो आप मुझे सुन रहे देख रहे, आज दिल खोलकर लोगों की मदद कीजिए। ये मत सोचिए आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ये मत सोचिए। परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए। बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो। हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है और हम कहते हैं कि बहुत बिल आया है, वो कहते हैं पहला पे करो, नेक्स्ट बिल में हम लोग एडजस्ट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम चले ना वचन में चलते हैं और वचन निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 33 वचन से 40 वचन में पढ़ेंगे हम। मैथ्यू 25:33-40। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 33 से लेकर 40 वचन तक। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, राजा यानी परमेश्वर न्याय के दिन की बात कर रहा है। राजा अपने दाहिनी ओर जो भेड़ हैं उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ
उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जी, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया, यानी स्वर्ग के राज्य के बारे में कह रहा है। प्रियजनों, आपको और मुझे वो मार्ग नहीं उससे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहिए जो परमेश्वर ने आपकर मेरे लिए, जिस कारण परमेश्वर ने आपकर मेरा निर्माण किया है स्वर्ग में जाने के लिए, वो मिस नहीं करना, वो मिस नहीं करना। उसके लिए क्या करना है, चलिए। हाँ जी। क्योंकि मैं भूखा था मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था हाँ जी, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, जी, मैं नंगा था जी, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जी, मैं बीमार था जी, तुमने मेरी सुधि ली, जी, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। जी, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे जी, कि हे प्रभु, जी, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। ओके। अब ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, कब हमने आपको खिलाया? परमेश्वर को तो कोई चीज की जरूरत नहीं खाने के लिए। अगर वो कह दे कि मुझे चिकन चाहिए तो चिकन रेडी है। परमेश्वर तो इन चीजों के परमेश्वर को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो परमेश्वर कहता क्या है? चलिए आगे। हे प्रभु, कब हमने, हे प्रभु, हाँ। हमने कब तुझे भूखा देखा हमने कब तुझे भूखा देखा और नहीं मालूम, जी, और खिलाया, और खिलाया, या प्यासा देखा जी, और पिलाया। जी, हमने कब तुझ पर परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। जी, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। जी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, 40 वचन कहता है, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से हाँ। किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। तुमने ये छोटे भाई बहनों के लिए तुमने जो किया वो तुमने मेरे लिए किया। प्रियजनों, अगर ऐसा समझ के चलिए, समझने के हिसाब से कहते हैं, सीखने के हिसाब से, स्वर्ग में एक अकाउंट है हमारा। यहाँ जितनी हम लोगों की सहायता करते हैं वो हमारे वहाँ पर उस अकाउंट में जमा होता है। शुरुआत में जब लोग गल्फ कंट्री में जाते थे, वो वहाँ से कमाते थे और ड्राफ्ट बेचते थे, डिमांड ड्राफ्ट बेचते थे, और वो इधर आता था, इधर आकर बैंक में जमा होता था। वो मेहनत वहाँ कर रहा है और उसने वहाँ बैंक में पैसा जमा कर दिया है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा यहाँ देने पर इस बैंक के अंदर वो पैसे जमा होते थे। बिल्कुल उसी तरह से आज NFT चल रहा है, RTGS चल रहा है, वहां से मार दिया किसी ने, यहाँ पर जमा हो गया। बिल्कुल उसी तरह से आज एक अकाउंट जो है, ये समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो यहाँ पर कर रहे हैं वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, वहां के अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत है, अभी सितंबर तक भी अगर ये चलेगा कोरोना वायरस का इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, मैं खा पी के मजा करूं। और प्रभु कहता है, हम वापस चलते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में चलते हैं, 20 वचन में। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? अमीर आदमी और लाजरस खा पी के मजा करता था, उसका जो टुकड़ा गिरता था खाने का मेज पर से, वो लाजरस को दिया जाता था। दोनों मर गए। लाजरस स्वर्ग में गया, अब्राहम के गोद में बैठा है, अमीर आदमी आग में तड़प रहा है, क्योंकि इसने खा पी के मजा करता था। इसने कभी परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं चाहा, बस अपना खा पी के ऐश कर रहा था, मजा कर रहा था। प्रियजनों, आज आपसे नम्र निवेदन है, कोई भूखा है, आप उसके लिए कुछ बंदोबस्त कीजिए। आज कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, और एक सुंदर सा गीत है, लेट देम नो वी आर क्रिश्चियंस बाय लव। वो हमें इस प्रकार जान ले, हमारा प्रेम को देखकर ये जान ले कि ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। आज आपको और मुझे परमेश्वर यही बात कहना चाहता है, आप अगर मसीह है, सच्चे मसीह है, मदद कीजिए, लोगों का मदद कीजिए। हम लोग बांट कर आए अनाज, कुछ अनाज में लाके रखा हुआ हूँ, और मैं यही चाहता हूँ हमारे कलीसिया में कोई भूखा ना रहे, हमारे जान पहचान में कोई भूखा ना रहे। मैंने पिछली बार बताया था, भले वो फ्लैट में रहते लेकिन उनके पास कैश नहीं है। हमारा काम है मदद करने का। जब आप मदद करते हो, प्रभु यीशु कहेगा न्याय के दिन, जो तूने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया है।
प्रियजनों, ये आदमी जिसकी भूमि की उपज इतनी आई कि उसने अपने आप को कहा, ये मेरे मन बस मजा कर, क्योंकि अब बहुत सारा है, धन दौलत जमा करके उसने बखारिया बड़ा बना दिया, अब कोई चिंता नहीं, सुविलास में रहे। उसने सोचा वैसा, लेकिन ये परमेश्वर उसको वहां पर चेतावनी दे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, 12 अध्याय का 20 वचन लूका, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। आपका, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने परिवार के लिए कुछ मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपने परिवार के लिए कुछ मत करना, मैं ये कहूंगा अब परिवार के लिए करें हो, साथ में आपने औरों के लिए भी करना है। परमेश्वर आज आपको मुझे बड़ी चेतावनी दे रहा है, जो अपने लिए मेरे लिए जमा करके रखा है, आपको चेतावनी दे रहे हैं। साथ साथ में उनके लिए भी मैं कहता हूँ, जो लोगों को अनाज मिल रहा है, इधर से लाओ, उधर से लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, जमा करके रख रहा है, आप दूसरे का निवाला छीन रहे हैं। अगर आपके पास है 10-15 दिन का खाना, 1 महीने का खाना है, अगर आपके बाजू में लग रहा है कि किसी के पास नहीं है, आप थोड़ा सा उठा के दे दो। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। आपका दिल देखकर आपको परमेश्वर और बड़ा देने वाला है। आप भूखा नहीं रहोगे। बाइबल कहते हैं, यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आज प्लीज किसी की सहायता कीजिए, किसी की मदद कीजिए, और परमेश्वर देखिए आपके घराने को आपके एक छोटे से काम की वजह से कितना बड़ा प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। एक मुट्ठी चावल अगर आपने डाल दिया खेती में, आपको कई किलो चावल मिलने वाला है। उसी तरह से प्रियजनों, आपने 1 हफ्ते का अगर राशन किसी को दिया, 1 महीने का या 15 दिन का राशन किसी को दिया, परमेश्वर आपको आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं। तो अपने परिवार को सुखी बनाइए, परमेश्वर के पास आइए, अपने हृदय को साफ कीजिए, अपने पाप अपराध जो आपने लालच के किए परमेश्वर से क्षमा मांगिए, और प्रियजनों परमेश्वर का हिस्सा जो आपने लूटा है वो परमेश्वर को लौटा कर दीजिए। जो वाचा आपने बांधी है वो क्लियर कीजिए, परमेश्वर को दे दीजिए। और आकान ने गलती किया, उसका परिवार को भुगता, और गेहजी ने किया, उसका परिवार को भुगतना पड़ा, कि आपके परिवार को भुगतना ना पड़े। इसके लिए प्रिय, आप जो रिटायर्ड हो गए वो कहेंगे, भाई मैं कहाँ से दूं, पेंशन का पैसा आ रहा है, पेंशन का पैसा आ रहा है। रिटायर है तो आप अपने बच्चों से कहिए, जो बड़े हैं कमा रहे, उनसे कहिए, बेटा हमको करना है, हमको करना है। आप जो खर्चा हमें दे रहे हैं उसमें से वो मत दीजिए, उसके बदले में इस महीने में किसी को राशन बांट कर आइए। परमेश्वर जो आपको देख रहा है, जो दया का धनी है, आपको और आपके परिवार को आने वाले संकट से बचाएगा, आने वाली तकलीफ से बचाएगा। ये आपका राइट इन्वेस्टमेंट होगा। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, इस समय खड़े हो जाएं, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की स्तुति महिमा करता हूँ। प्रभु जी, जो बच्चे आपके देख रहे हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आज आपने हर एक से बात किया है। आज इनके घर में अगर किसी प्रकार की प्रभु जी ऐसी चीजें लाकर रखा है जिससे आप घृणा करते हैं, आज उनको प्रेरित कीजिए कि प्रभु जी उन चीजों को उठाकर वो बाहर फेंक दे। वो चीजें जिसके वजह से घर में श्राप आया है, वो चीजों को उठाकर बाहर फेंक दे। ऐसी आपसे कृपा मांगते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय प्रभु जी, जो कोरोना वायरस से बीमार पड़े हुए हैं उन पर दया करना प्रभु जी, प्रभु जी उन पर दया करना प्रभु जी। जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और नर्सेस काम कर रहे हैं प्रभु जी, हमारे जो नगर पालिका के लोग हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग प्रभु जी, जो दिन रात नगर की रखवाली कर रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ में रहिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे प्रधानमंत्री और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है प्रभु जी, पूरे भारत के अंदर प्रभु जितनी भी प्रभु जी स्टेट गवर्नमेंट है,
सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये सब एक चित एक मन का होकर प्रभु जी लोगों की सेवा करें प्रभु जी, लालच न करें प्रभु जी। अगर कोई लालच में तो उनको उस फंदे से बाहर निकालिए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके साथ में रहना प्रभु जी। जो विदेशों में जो मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके पर आपकी बड़ी दया मांगता हूं प्रभु जी। सुरक्षित उनके लिए उनको सुरक्षित रखने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। गांव में जो देख रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उन सभी के ऊपर कृपा कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, फिर से एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने किसी का लूटा है, अगर वो व्यक्ति मर गया है, उसके घर वालों को जाकर दे देना। अगर आपने किसी का कुछ हिस्सा छिपा के रखा है, जाकर दे दीजिए। स्वर्ग में आपकी जगह फिक्स है, स्वर्ग में आपके लिए स्थान फिक्स है। प्रभु का वचन कहता है वो विधवाओं और अनाथों के ऊपर विशेष अनुग्रह करता है, उनका वो डिफेंडर, रक्षक है। हमारी विनती है आप लोगों से, प्रार्थना में रहिए, घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाइए, ज़रूरी होगा तो ही बाहर जाइए, और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, यही आपसे निवेदन है। इस समय हम प्रार्थना में जाएं और आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं इस समय, और अपने हाथों को उठाएं, और हम आशीर्वाद के वचन बोलने जा रहे हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। और सबने कहा आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके साथ में बनी रहे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करने ना भूलिए। फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ में ये हमारा जो मैसेज है यूट्यूब पर भी होगा। यूट्यूब पर प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाने ना भूलिए, और शेयर करने ना भूलिए, लाइक करने ना भूलिए प्लीज। इससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है, इससे परमेश्वर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा करने के लिए मदद करेगा। हमारा जो फेसबुक पे पेज है उस पेज को लाइक कीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब के ऊपर हमारे जो चैनल है उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं। वो लिंक के ऊपर आप जाकर उस चैनल में जाकर आप हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देखिए प्रोग्राम को, इस आज की सभा को पूरी तरह पूरा देख लीजिए, और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यही हम आपसे चाहते हैं। आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, आपसे ये चीज़ें चाहिए। इससे और लोगों को उत्साह मिलेगा, लोग और उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, और आप इसके लिए एक बड़ा कारण बनोगे। शेयर करना मत भूलना। प्रभु परमेश्वर आप सबको अनुग्रह से भरपूर करे, आशीषित करे। जय मसीह की।